इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। जेन्युइन सही बात कह रहा है कि भाई गरीब यूथ के पास, गांव वालों के पास आईफोन है, सोचने से थोड़ी कुछ होता है, समझ रहे हो। और वो वाली बात, अगर तुम्हें अपने सपने सच करना है तो पार्टी वगैरह तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। कोकरोच जनता पार्टी, जी हाँ, अभी पूरे क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे कोकरोच जनता पार्टी हो रखी है। अभी सुनाई दे रहा कि कोकरोच जनता पार्टी बोले तो सीजेपी बीजेपी को धूल चटा देगी। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो एक्चुअली क्या माना, जो अपना चीफ जस्टिस था, उन्होंने बोल दिया कि जो आजकल का यूथ है कोकरोच है, साला भेड़ बकरी की चाल चलता है, जो कि भाई कोकरोच जनता पार्टी वालों बनाने वालों ने प्रूव कर दिया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. तो आज हम क्या, जो इनका इंस्टाग्राम पे इन्होंने प्रोफाइल बनाया हुआ है, हम देखने वाले हैं इनका कोकरोच जनता पार्टी का मोटिव क्या है। कुछ लोग इन पे आरोप डाले हैं कि इसका जो एडमिन है वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है समथिंग, और ये यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये हमारे सामने कोकरोच जनता पार्टी, इनके 21 मिलियन फॉलोवर चुके हैं। नाइस। अबाउट दिस अकाउंट देखते हैं। वो सच में अकाउंट तो यूनाइटेड स्टेट्स का ही है भाई। तो भाई ये है अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ यूथ बाय द यूथ फॉर द यूथ, फाउंडिंग प्रेसिडेंट। आपको प्रेसिडेंट किसी ने बना दिया भाई, फाउंडर लिख देते हुए प्रेसिडेंट। तो ये अपना ओके बंदा है। तो ये व्हाट्सअप वगैरह का क्या देखते हैं। हाय सुन, पैसा मिलेगा तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे वरना बीजेपी में आ, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। क्या चल रहा है। बाय द वे हम देखते हैं जो बंदा हमारे सामने दिख रहा है, अभी डालते हैं ट्रू कॉलर पर। वेट अ मिनट, अबे इस बंदे ने अपना नाम ही सेव कर रखा है IT थ्रेटनर के नाम से। अबे दिख रहा है क्या तुम लोग को? एक मिनट, ये दिख रहा है, इसने अपना नंबर IT थ्रेटनर के नाम से सेव किया है। लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है। क्या करोगे? इसके लिए हमने ये शुरू किया था। क्या? तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ओके, इंटरव्यू भी दिया भाई। Okay, the Chief Justice of India, ever since you came out with this, has clarified his comments. He did come out to say that it was for those who have fake degrees, etc. But तो वैसे उन्होंने गलत क्या बोला? लोग जेन्युइनली आज के टाइम में फेक डिग्रीज लेके घूमते हैं भाई, मतलब पैसे के दम पे। Sonal, we all know that majority of the India today lives in rural parts. The rural youth, even the Gen Z of the rural, works as a daily wage laborer because he doesn't have a formal degree. He doesn't have the privilege to get a formal education. Those who don't have the privilege to earn a formal degree don't have the right to speak up in a democracy. What is the Chief Justice of India is trying to say here? गरीब यूथ के पास, गांव वालों के पास आईफोन है, गरीब यूथ के पास टच का फ़ोन है, स्मार्टफोन है, घर पे वाईफाई है, LED घर पे लगा हुआ है, बट पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो इसने बोला कि हमने आवाज़ उठाई। अबे आवाज़ क्या उठाई? आवाज़ तो उन्होंने कहा कि फेक डिग्री ऊपर पॉइंट तो क्लियर किया है नहीं इसने, बट फिर भी। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। मैं यहाँ अभी USA में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है US कैसे AI इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, US कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, US कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है, मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है, उससे कौन से युवा का भला हो रहा है यार? किसको क्या मिल रहा है उससे? अगर उससे किसी का फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जहाँ पर हिंदू मुसलमान की डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा हुआ हो। देखो भाई, जो ये बात कह रहा है कि ये जेन्युइन सही बात कह रहा है कि भाई अपने इधर भाई यूथ को प्रायोरिटी नहीं मिल रही। जो अपना यूथ, मतलब समझ रहे हो, जो भी अपना यंग टैलेंट है बहुत कुछ कर सकता है भाई, इंडिया को आगे लेके जा सकता है। बट इसमें मेरा तो यही मानना है कि भाई जो अपनी पॉलिटिशियन है, जो अपनी गवर्नमेंट है, वो यार काफी ओल्ड स्टाइल की है, एंड आई डोंट थिंक सो उनके बस का है अभी कि यूथ को आगे चलाए। पाए तो वैसे एक हो सकता है कि कोई यंग यूथ इंडिया चलाए। मैं ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल एज अ जो रैपर ही चलाए, बट क्या बोलते हैं, अभी यंग ब्लड की जरूरत है, समझ रहे हो, जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचे। ऐसा देखो मोदी वगैरह ने ठीक है, जिस जैसा चला दिया ठीक ठाक चला दिया, मतलब ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रहा, जैसा भी चलाया। लेकिन अभी देश को जेन्युइनली एक अच्छे क्या बोलते हैं लीडर की जरूरत है, जो अच्छे से लीड कर सके। वरना पता है ऐसे ही ये चौथ बांगड़ा, कभी तो राघव चड्ढा आएंगे, कभी ये कोकरोच जनता पार्टी वाले आएंगे। भाई ये टॉपिक तो उठा दे जैन जी वाले, बट इनको पता तो लग जाएगा ये क्या ही करेंगे, ये पेटिशन वगैरह ही डालेंगे। ग्राउंड लेवल पे इनको कुछ करना नहीं है, कागज वगैरह साइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट अगर कुछ किया इन्होंने जेन्युइनली तो अलग ही बात है। लेकिन इनका मोटिव हमको पता नहीं लग रहा है कि ये जेन्युइनली क्या करेंगे। आपको ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि विपक्ष के होने के बावजूद भी आपको इस पार्टी को बनाना पड़ेगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि
ये जो लेजी, अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली ऑनलाइन, कैन रेंट प्रोफेशनली, और इसके पीछे की जो मूल विचारधारा जो आप बता रहे हैं देखो इसने मूल विचारधारा तो थोड़ी फकड़ा बनाया, बट बंदे का देखो मोटिव पता नहीं, मेरे को जर्मनी पता नहीं है फंडेड है कहीं से, बट इसका मोटिव तो अच्छा है भाई, ये यूथ के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन ऊपर जो रिपोर्टर है भाई मेरे को बड़ा ही फद्दू लगा, ये पूछ रहा है इससे मतलब कि आपने ये पार्टी वैसे बनाने का क्यों सोचा। अभी क्यों सोचा भाई, जैन जी की बात आगे चले बे, ये एनईटी नीट वगैरह के जो भी मतलब समझ रहे हो पेपर कैंसिल हो रहे हैं, और जो भी यूथ की आवाज़ उठ सके, क्योंकि तुम देखोगे कि यूथ वगैरह कहीं पे बात हो नहीं रही, और जब तक यूथ की बात नहीं होगी भाई, जो यंग जनरेशन है उसकी बात नहीं होगी भाई, देश आगे नहीं बढ़ सकता। जेनुअनली बताऊं, मेरी राघव चड्ढा से जेनुअन होप थी कि वो कुछ करेगा। ये कोकरोच जनता पार्टी इज काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं कि वो जो अपना राघव चड्ढा था उसकी पोटी है, तो वो भी उसने भी जेनुअनली ऐसा कुछ दिखाया था कि भाई जिंदगी में वो कुछ उखाड़ेगा। मेरी जेनुअनली उससे होप थी कि वो जिंदगी में सच में कुछ उखाड़ेगा। यार उसने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं। हाँ शिट यार। So demanding the resignation of Dharmendra Pradhan as education minister. Yeah, and if he is not sacked, then the prime minister is also somewhere responsible in this. It's not the students' fault. It's your fault. It's the system fault. It's the government's fault. It's you who have done the wrong thing. It's you who have committed a mistake. And who is paying for those mistakes? It's the students. You are taking money from the students for a mistake that you have committed. Many students are, especially NEET and CBSE students, are reaching out to me. So some NEET student reached out to me and he told me how they have been wrong, paper leak every time. I also read that a student committed suicide because of the paper leak. Now this is a student who could have become a doctor tomorrow, who could have saved hundreds of lives by becoming a doctor. Because of what? Because of the failure of the government. How is the government reacting to that? Where is the accountability? There is no action against the education minister. He's still in his position. So where is the accountability? देखो भाई अभी तक जो मैंने बात सुनी उसके हिसाब से बड़ा इनका क्या बोलते हैं जो थॉट प्रोसेस है इस बंदे का वो बड़ा ही अच्छा है। देखो इंडिया का वैसे जो यूथ है वो है तो थोड़ा चूतिया है, पता है ये बंदा अपनी गांड का कुछ जोर तो लगा रहा है, जबकि इतना जो इंडिया का यूथ थोड़ा है तो, बट बंदा देखो जेन्युइनली सही बोल रहा है भाई। अगर जेन्युइनली मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई अच्छा जाए, देश में रेवोल्यूशन आए भाई, लेकिन सरकार तो देखो ना तो ये चला सकते हैं। देखो जो पुरानी सरकार है तो अपन लोग क्रिटिसाइज तो कर देते हैं भाई, मोदी ने क्या वो करते हैं, बहुत पैरामीटर्स होते हैं भाई, एक देश ऐसे नहीं चलता भाई, बहुत कुछ देश में एक साथ साइमल्टेनियसली से चलते हैं। अपने को लगता तो भाई मैं देश चलाने पे आऊँ, मैं ऐसे चला दूँ, तो वो कहने की बात होती है, इतना ईजी नहीं होता देश चलाना। जो क्या बोलते हैं मोदी वगैरह है वो भी अपने लेवल पे अच्छी कोशिश कर रहा है, जैसे कि भाई अपना और देशों से संबंध अच्छे बनाना हो गया, वो भी उसने अच्छे से बनाया, समझ रहे हो। पाकिस्तान जो अपने ऊपर अटैक करता है उसकी जो जवाबी कार्रवाई है बड़े मतलब समझ रहे हो, पहले के अगर तुम मुकाबले देखोगे तो अभी जवाबी कार्रवाई बड़ी अच्छे वाली होती है, समझ रहे हो, ऐसा दिल थोड़ा खुश हो जाता है ऐसा। एंड ऐसे ही लेकिन अभी मैं भी मानता हूँ कि भाई अभी ऐसी सरकार आनी चाहिए भाई कि इंडिया में जो समझ रहे हो थोड़ा मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से चले, समझ रहे हो, बस यूथ को चले और भाई फ्यूचर वाली चीज़ें देखे भाई, ये देश दूष रिजर्वेशन ये वो सबको हटाए भाई, ये बहुत। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि भाई मोटिव इनका ठीक है, लेकिन ये पता नहीं कब तक चलेंगे कब तक नहीं चलेंगे। और जहाँ तक इस पे बंदे पे एलिगेशन लगाए गए कि भाई आम आदमी पार्टी का सदस्य रह चुका है, तो इसमें मैं कुछ गलत मानता नहीं हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है, आपको बहुत ऊपर घुसना है, तो आपको कोई ना कोई पार्टी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत चाटनी तो पड़ेगी। अभी मैं भी चाहता हूँ देखो जेनुइनली देश अच्छे से चले। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं कैसे देश चलाऊंगा। हाँ ऑल दो मैं ऐसे डेमोक्रेसी में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, मैं थोड़ा डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ बिलीव में रखता हूँ। वो वाली बात है, कचरा फेंकू गांड पे डंडा पड़ेगा, बड़ा फाइन लगेगा, ऐसा समझ रहे हो, गलती करोगे फाइन लगेगा, मैं उस टाइप का थोड़ा थिंकिंग में बिलीव रखता हूँ। और वो वाली बात अगर तुम्हें अपने सपने सच करना है तो पार्टी वगैरह तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। अभी मैं भी ये सोचता हूँ तो मुझे भी पार्टी वगैरह ज्वाइन करने की पब्लिक फेस बनना पड़ेगा, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लिया तो क्या ही हो गया भाई। पार्टी अपनी मेंटलिटी डिसाइड नहीं कर सकती, बट राघव चड्ढा ने काइंड ऑफ काफ़ी बिगाड़ दिया आके काम, क्योंकि राघव चड्ढा जेन्युइनली भाई ऐसा बंदा था जिस पे मेरी पूरी होप थी भाई। मेरे को लगा था कि भाई ये बंदा है ना आगे चल के पीएम बनेगा और भाई आगे मतलब समझ रहे हो नेक्स्ट लेवल शिट करेगा, बट जो हुआ वो तो तुम्हारे सामने ही है। मोटो अच्छा है उसका, और क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो फर्क नहीं पड़ता भाई, हु केयर्स। देश का भला होना चाहिए, यूथ का भला होना चाहिए। अगर यूथ का भला हो जाता तो कोकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, अगर यूथ का बीजेपी भला करेगी तो उसका जिंदाबाद, जो कि अभी तक तो कर नहीं रही, मतलब समझ रहे हो। एंड जय हिंद मेरे भाई।